Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So friends, from social science, history, today I'm going to discuss an interesting topic from Mughal empires. जैसे कि आपको पता है मुगल एम्पायर बाबर ने इस्टेब्लिश किया था और बाबर के बारे में मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, लेकिन हुमायूं के बारे में मैं इतना नहीं बता पाई थी स्लाइड में टू कवर द टॉपिक। मतलब मैं आपको उधर मोटा मोटा समझाना चाहती थी, लेकिन आज मैं सेपरेटली आपको बताऊंगी अबाउट हुमायूं। और बीच में जो रेन आया था थोड़ा सा ऑफ शेर शाह सूरी। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग है मुगल एम्पायर, इसको समझना बहुत आसान है, एकदम टिप्स पे रट जाता है अगर आप अच्छे से स्लाइड्स को पढ़ेंगे तो। ओके, सो प्लीज़ इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब इट टू एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। तो बच्चों तुम्हें ये दिख तो रहा होगा कि हुमायूं का रेन मैंने दो तरह से लिखा हुआ है। हाउ कम, मतलब ऐसा कैसे हो गया? मतलब 1530 to 40, देन 1555 to 56, मतलब 1530 to 40 तो राज किया, देन 15 साल बीच में क्या हुआ, तो ये सब मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1507 में काबुल में, अफगानिस्तान ऑफ कोर्स, और सन थे ये बाबर के। ही वॉज ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एन एस्ट्रोनॉमर। देखो उस टाइम पर भी उनमें ऐसी खूबी थी जो आजकल भी पाना कितना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। ठीक है, तो मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े और एस्ट्रोनॉमर भी थे। ठीक है, बिकेम द किंग ऑफ मुगल एम्पायर इन 1530, क्योंकि बाबर की डेथ हो गई थी 1530 में। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 23 वो राजा बन गए थे। हुमायूं का मतलब फॉर्चुनेट होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट हिलेरियस एंड मोस्ट सरप्राइजिंग पॉइंट इज दैट ही वॉज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट किंग ऑफ मुगल एम्पायर्स अमंग ऑल द किंग्स। वो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली किंग थे। हाँ, समझ में नहीं आता है कि फिर ऐसा नाम कैसे हो गया, मतलब किस्मत जिसे कहते हैं ना, वही चीज़ है। नाम का मतलब है फॉर्चुनेट, बट ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली राजा रहे अपने मुगल एम्पायर के। ठीक है, इनके राज में 3 बैटल्स हुए। 3 बैटल्स वर बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज एंड बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा जो था 1539 में हुआ, चौसा बिहार में है, और यह हुआ था बिटवीन शेर शाह सूरी एंड हुमायूं। आज मैं आपको बीच में, क्योंकि शेर शाह सूरी का इंट्रोडक्शन हो गया है, तो मैं शेर शाह सूरी का भी टॉपिक कवर करा दूंगी। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर शेर शाह सूरी कहाँ से आ गया, क्यों आ गया। ओके, तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो यानी 1530 से 40 का बीच का टाइम आपको समझ में आ रहा है कि 1539 में जो है इसने आक्रमण कर दिया था। ये एक अफगान रूलर था। ओके, तो इसने आक्रमण कर दिया था हुमायूं के राज पर, तो पर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा भी दिया था। फिर हार नहीं मानी, फिर भी मतलब वैसे तो प्रैक्टिकली तो हार ही गया था, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना, नहीं दोबारा कोशिश करूँगा, तो वो चीज़ हुई नेक्स्ट बैटल में। द नेम वाज बैटल ऑफ कन्नौज, जो 1540 में हुआ। ओके, द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो ये भी बिटवीन शेर शाह सूरी और हुमायूं में हुआ। शेर शाह ने फिर से उसको हरा दिया। अब ये बैटल जो है ध्यान रखिएगा, नोन एज बैटल ऑफ बिलग्राम ऑल्सो। ठीक है, कन्नौज जो है यूपी में है। ओके, यूपी में पड़ता है, और इसी बैटल को जो है बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि किस किस के बीच में बैटल ऑफ बिलग्राम हुआ था, तो यू नो द आंसर, बैटल ऑफ बिलग्राम ही बैटल ऑफ कन्नौज है। तो यह हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखो क्या हुआ कि आफ्टर 2 कंटिन्यूस डिफीट हुई थी बाय शेर शाह सूरी, है ना, लगातार 2 बार हार गया शेर शाह सूरी थे। तो अब हुमायूं जो है ईरान भाग गया एंड स्टेड देयर फॉर 12 ईयर्स इन एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब समझते हो आप, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, कि मैं हुमायूं नहीं हूँ, कुछ और बनकर अपने आप को छुपाए रखा। जैसे आपने सुना होगा ना महाभारत में, जैसे 12 साल का तो वनवास था, लेकिन 1 साल का अज्ञातवास था। वो अज्ञातवास कि किसी को पता ना चले मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ, तो वो चीज़ इसने 12 साल की। समझ सकते हो कितना मुश्किल हो सकता है ये किसी इंसान के लिए। तो 12 साल तक वो एग्जाइल में रहे ईरान के अंदर। ठीक है, और फिर
3 साल जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीच के 15 साल कहाँ मिस हो गए, 1530 से 40 तक राज किया, फिर अचानक 1555 में वापस आया, यानी बीच के 15 साल उसने क्या किया, 12 साल तो वो एग्जाइल में रहे, 3 साल उन्होंने अपनी आर्मी को बनाया कि मैं दोबारा इंडिया जाऊंगा और अपनी दिल्ली वापस पाऊंगा। ओके, तो वही हुआ, 3 साल की आर्मी बनाई और फिर केम बैक टू इंडिया। फिर बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुआ। मच्छीवाड़ा, ध्यान रखना, मच्छीवाड़ा कोई मतलब कोस्टल एरिया नहीं है, दिस इज इन पंजाब। ओके, कंफ्यूजिंग टर्म है, पंजाब में है मच्छीवाड़ा। अब ये हुआ था शेरशाह सूरी, क्योंकि मर चुके थे, ठीक है, तो ये हुआ था बिटवीन सन ऑफ शेरशाह सूरी जिसका नाम है सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, और हुमायूं ने डिफीट कर दिया था शेर शाह सूरी को, बट ओनली रूल्ड फॉर 6 months। देखो ये भी, यही तो एक ट्रेजेडी है, जो इतने साल तक उसने ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी झेली, इतना मिस फॉर्च्यून कोई कैसे हो सकता है। आखिरकार जीत भी लिया मुगल एम्पायर, लेकिन क्या हुआ, ओनली रूल्ड फॉर 6 months आफ्टर हिज विक्ट्री। जीतने की 6 महीने तक तो उसने राज किया, बट डाइड फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी शेर मंडल एट ओल्ड फोर्ट इन दिल्ली इन 1556। ओके, 6 महीने ही राज कर पाए, और लाइब्रेरी थी उनकी शेर मंडल नाम था, जिसका उसकी सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसीलिए इन्हें मोस्ट अनफॉर्चुनेट किंग ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता है। ओके, अब देखो इनके मरने के बाद क्या क्या हुआ था, और उन्होंने कुछ बड़े बड़े काम भी करवाए थे, तो वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑल द पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम्स। ओके, ये सभी, ठीक है, ये सब आप समझना। हामिदा बेगम, देखो आपने तो सुना है कि ताजमहल किसने बनवाया था, फ्रॉम द इन द मेमोरी ऑफ मुमताज। कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत आंसर इजी पूछा है मैंने आपसे क्वेश्चन। ओके, तो ताजमहल बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ वाइफ मुमताज महल, है ना, लेकिन इसमें क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, इनकी मेमोरी में, हुमायूं की मेमोरी में उनकी वाइफ हमीदा बेगम, जिन्हें हाजी बेगम भी कहा जाता है, उन्होंने बनवाया था हुमायूं टॉम। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी है ये। ओके, तो मतलब कितनी बड़ी बात है। फिर हुमायूं नामा लिखी गई बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम। देखो हुमायूं नामा पे कई बार क्वेश्चन आया है कि किसने लिखी है, और उसमें ऑप्शन में खुद हुमायूं भी लिखा होता है। हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी थी, लेकिन एक बाबर नामा है। बाबर नामा जो थी, बाबर ने इसकी ऑटोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद ही अपनी बारे में लिखना, ठीक है, अपनी जीवनी खुद ही लिखना, लेकिन बायोग्राफी होती है कोई और तुम्हारे बारे में लिख रहा है। तो हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी थी, उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इवन केबीसी ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन, आई स्टिल रिमेंबर। यस, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। ओके, ओल्ड फोर्ट देखो कई किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बनवाया। देखो कंस्ट्रक्शन तो शुरू कर दी थी हुमायूं ने, लेकिन आखिरकार कंप्लीट करवाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, तो अगर बनवाया आए तो हुमायूं, लेकिन कंस्ट्रक्शन किसने पूरी करवाई, तो शेर शाह सूरी। ठीक है, ऐसे ही एक कुतुब मीनार के बारे में आता है कि बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था उनके दामाद इल्तुतमिश ने। ध्यान रखो ये बात, इल्तुतमिश ने। और इसको दोबारा से रिनोवेट किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, 3 बार कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से आपको ओल्ड फोर्ट को याद रखना है। दीना पन्हा क्वेश्चन में आया था एक बार प्री में भी कि दीना पन्हा क्या है। दीना पन्हा जो था हुमायूं ने बनवाया था फॉर वर्ल्ड रिफ्यूजीज। ओके, जितने भी दुनिया भर के रिफ्यूजीज हैं वो उसके दीना पन्हा में आकर रह सकते थे। ओके, और उसी को ही उसने अपनी सेकंड कैपिटल भी घोषित कर दिया था। फर्स्ट कैपिटल क्या थी, दिल्ली। सेकंड कैपिटल क्या बनाई उसने, दीना पन्हा। ओके, पीरियड फ्रॉम 1540 टू 1555, मतलब जब तक शेर शाह सूरी थे और वो एग्जाइल में गए हुए थे हुमायूं, तो तब तक का पीरियड जो है टेम्परेरी इक्लिप्स ऑफ मुगल बोला जाता है। ये भी पेपर में आया हुआ है बेटा कि टेम्परेरी इक्लिप्स ऑफ मुगल किस पीरियड में कहा गया था, और मतलब कि कौन से एम्पायर को टेम्परेरी इक्लिप्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आया था, तो मुगल एम्पायर। ओके,
अब जैसे शेर शाह सूरी के बारे में बीच में आया है तो शेर शाह सूरी का भी डिस्कस कर लेते हैं। शेर शाह सूरी जो है 1540 से 1545 तक उन्होंने राज किया था। माना कि बहुत छोटा रूल था, लेकिन बहुत ही व्यापक तरीके से इन्होंने अपने रूल को निभाया, मतलब कि कह सकते हैं बहुत अच्छा रूल था। तो 5 साल का जो इनका रूल था बहुत पॉपुलर हुआ। ये जो थे एक अफगान रूलर थे, ठीक है। इनको शेर बोला जाता था। शेर क्यों बोला जाता था? क्योंकि इनके काम ही इतने अच्छे थे कि मतलब एकदम से इन्होंने हुमायूं को देखो 12 साल तक इतना डरा के भेज दिया, तो शेर से कम तो नहीं था वो, है ना। इनका रियल नेम वाज फरीद खान, लेकिन उन्हें शेरशाह सूरी से ही बुलाया जाता था, ठीक है। 5 साल तक उन्होंने राज किया, लेकिन फेमस थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रिवेन्यू सिस्टम से। कैसे कि उन्होंने अपनी जमींदारी सिस्टम जो उस टाइम पे होती थी उसको खत्म कर दिया था, ओके। और उन्होंने जुडिशियल डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा मुकदमा। और क्यों बनाया? टू गिव जस्टिस टू द पीपल, ठीक है। एक जुडिशियल डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम रखा मुकदमा, किस लिए? ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके, ओके। ही फर्दर डेवलप्ड हुमायूंस दीना पन्हा सिटी। जो दीना पन्हा सिटी जो थी हुमायूं ने बनाई थी, उसने उसे आगे और बढ़ाया और बनाया और उसका नाम चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया? उसका नाम शेरगढ़, ठीक है। इन्होंने ही जीटी रोड बनाया था, देखो इसीलिए ही बहुत पॉपुलर है। इन्होंने बहुत ऐसे काम करवाए थे जो फेमस अभी तक है। जीटी रोड बनाया था। और अगर आपको पता हो तो जीटी रोड जो है NH1 प्लस NH2 से भी बड़ा है, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक है? चिटागोंग बंगाल। उस टाइम पे बंगाल जो था, पूरा बंगाल था, बांग्लादेश प्लस हमारा वेस्ट बंगाल, तो उस टाइम का जो चिटागोंग था वहाँ से लेकर काबुल इन अफगानिस्तान तक वो रोड बनवाया। सोचो इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन उस टाइम पर किया गया, ठीक है। एक छोटी चीज़ नहीं है ये बेटा, अगर ध्यान दी जाए तो। आज के टाइम में भी ये चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उन्होंने उस टाइम पर कर दिया, ठीक है। तो जीटी रोड, ठीक है, फ्रॉम चित्तगोंग टू काबुल। उन्होंने ही फर्स्ट रुपया इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने डेवलप किया था पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। ही कैप्चर्ड चुनार फोर्ट एंड मैरिड लॉर्ड मलिका। चुनार फोर्ट को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और जो चुनार फोर्ट का गवर्नर था उसकी वाइफ मल्लिका से शादी कर ली, ठीक है। और भी उन्होंने बहुत से जगह को कैप्चर कर लिया था। लैंड कैप्चर्ड मालवा राजस्थान, रणथंभौर भी राजस्थान का, मारवाड़ राजस्थान, ऑलमोस्ट पूरा राजस्थान वो अपने अंडर ले चुके थे, चित्तौड़ राजस्थान, और कलिंजर जो MP का था वो भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा हुमायूं का पूरा चैप्टर और शेर शाह सूरी का पूरा चैप्टर खत्म होता है। सभी तरह के एग्जाम्स में इन दोनों के जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं सिर्फ वही लर्न करने हैं, वही समझने हैं। आप स्लाइड्स को यूँ नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दो। स्लाइड्स जिसकी भी समझ आए, मैं नहीं कह रही मेरी ही, जिस भी टीचर की जिस भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे भी समझ आए उसे कई बार देखिए, ठीक है, और उसे लिखने की कोशिश कीजिए जहाँ तक हो, क्योंकि जितना आप देख के नहीं समझ सकेंगे जितना आप प्रैक्टिकली उसको लिख कर समझ पाएंगे। ट्राई टू मेक नोट्स फ्रॉम देम, ओके। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम भी नोट्स बनाकर ही इसमें लिखते हैं, तो आप लोग भी अपने लिए इस चीज़ को ट्राई कीजिए। सो खुश रहिए, सेफ रहिए इन द लॉकडाउन एंड out of all the corona whatever is spreading outside, okay. This is Komal and please like our video, subscribe our channel and tell your friends to subscribe our channel too. Thank you so much.